हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 12 के अपने 9.5 एक्सरसाइज कर रहे थे 7 क्वेश्चन। इसमें हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है, कि हम समाकलन कैसे कर सकते हैं, किसके लिए। जब स्टूडेंट्स आपके पास देखें, आपके पास जो हर में है या कांशल हर है, इसके अंदर आपके पास क्या हो स्टूडेंट्स, हर में गुणनखंड ना बनते हो। जैसे अभी यहां पर क्या आपके पास ऊपर क्या है, पी एक्स प्लस क्यू की फॉर्म है, पी एक्स प्लस क्यू। लेकिन आपके पास जो हर है इसमें क्या है, आपके पास इस तरह की फॉर्म्स नहीं है। अगर ये होती तो आप इसको क्या लिख देते, एक्स ए अपॉन एक्स प्लस ए बी अपॉन एक्स माइनस ए, यानी इनको अलग अलग कर लेते। लेकिन अभी आपके पास स्टूडेंट्स क्या है, इसके गुणनखंड नहीं हो सकते। जब आपके पास यहां इसके गुणनखंड नहीं होते तब हम क्या प्रोसीजर लेते हैं, यानी आपके पास ऊपर तो है पी एक्स प्लस क्यू और बाद में आपके पास कोई द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन को पी एक्स प्लस क्यू के गुणा में लिखेंगे, बराबर में लिखेंगे ए, अब प्लस करेंगे जो आपके पास हर है प्लस में बी, यानी अब हमें इस तरह से क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। यानी पहले आपके पास गुणनखंड होते थे या कर लेते थे आप, लेकिन अभी आप इसके क्या कर सकते हैं, इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड नहीं कर पा रहे। जब इसके गुणनखंड नहीं कर पा रहे तब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। यानी जब हमारे पास जो ऊपर पी एक्स प्लस क्यू है उसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे अभी इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें हमारे पास क्या होगा, x माइनस थ्री है बराबर में a है, उसमें अब प्लस करना है, किसका हमें करना है, जो आधार में सॉरी हर में है, माइनस चार प्लस में b, इसका अब प्लस क्या आ जाएगा, 2x प्लस टू प्लस में b। अब यहां से आप a और b के मान निकालेंगे जैसे हम पहले निकाल रहे थे। x का मान माइनस का एक रखने पर, माइनस का एक इसके अंदर रखते हैं तो ये माइनस के दो प्लस के दो जीरो हो गया, यानी बचा क्या सिर्फ b, और इधर माइनस का एक रखा तो चार, यानी माइनस के चार हो गए। अगर आप x का मान जीरो रखते हैं तो यहां से बच जाएगा आपके पास माइनस का तीन इधर से, और इधर से बचा दो ए प्लस बी, और b का मान माइनस चार है, वो माइनस चार इधर आ जाएगा तो प्लस का चार हो जाएगा, प्लस के चार में से माइनस के तीन जाएंगे तो एक बच जाएगा स्टूडेंट्स, तो 2a बराबर, यानी a बराबर कितना आ गया आपके पास, एक बटा दो। यहां पर जो हमारे पास मान आ गए हैं एक बटा दो, 2x प्लस टू प्लस में b का मान माइनस के चार। इसको हमें स्टूडेंट्स यहां से कट नहीं करना, कहीं से आप इसको टू कॉमन लेकर कट कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, x माइनस थ्री को इस रूप में लिख सकते हैं, ये आप बता रहे हैं। तो x माइनस थ्री हमारे पास यहां था i के बराबर है जो इसका समाकलन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस थ्री को ये लिख सकते हैं। तो इसमें से एक बटा दो बाहर आ जाएगा, 2x प्लस टू ऊपर पड़ा रहेगा, और बाद में हमारे पास क्या है, क्योंकि हमने लिखा तो सिर्फ x माइनस थ्री को है, क्या लिखा है, ये लिखा है, तो दोनों के बाद में ये अलग अलग आ जाएगा, माइनस के चार बार अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर डी एक्स। ये विधि आपको कब लगानी है स्टूडेंट्स, जब आपके पास हर में जो है राशि द्विघात समीकरण होगी इसके गुणनखंड नहीं हो सकते। अगर गुणनखंड हो रहे हैं तो आपने जो पहले किया है उसी से आप इसके क्वेश्चंस हल कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास a और b के मान आ चुके हैं। अब हम क्या करें स्टूडेंट्स, इनके समाकलन करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए एक बार आप इनको अलग अलग मान लें, इसे आप क्या कह रहे हैं, एक बटा दो आई वन कह रहे हैं, जो समाकलन का पार्ट है उसे ही कहेंगे आप, माइनस फोर इसे आई टू कह रहे हैं। तो पहले हम आई वन को सॉल्व करते हैं। आई वन आता है हमारे पास 2x प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर गुणा में dx। अब क्या करें स्टूडेंट्स, ये जो नीचे वाली राशि है इसी का अपलस ऊपर पड़ा है, आराम से पड़ा, बिल्कुल आपने इसी का तो अपलस किया था तो वही तो ऊपर पड़ा है, माना एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू टी, इसका अपलस करें तो आएगा 2x प्लस टू गुणा में dx dt, यानी ऊपर वाले को आप पूरा क्या लिख सकते हैं, i1 बराबर समाकलन dt अपॉन में से माना आपने t है
जिसका समाकलन हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, log t प्लस में c1। वैसे तो c लिखते हैं लेकिन i1 लिया तो आप c1 लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने log t का मान, अपने log t का मान वापस रख देंगे तो i1 का रिजल्ट क्या है हमारे पास, t का मान है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 प्लस में c1। अब हम निकालेंगे स्टूडेंट्स इसका i2 का मान। i2 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण बन रही है हमारे पास ये द्विघात समीकरण में क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x का मान क्या है हमारे पास 2 है, 2 का आधा करेंगे यानी 1 का वर्ग करके जोड़ेंगे, उसे ही घटाएंगे। तो ये तो हमारे पास क्या बन गया स्टूडेंट्स, कितना स्टेप, i2 बराबर dx x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 को लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर। अब आप फिर से क्या करें, माना x प्लस 1 इज इक्वल टू t, जिसका उत्तर जाता है dx बराबर dt, यानी dx की जगह तो आप क्या रखेंगे i2 बराबर dt अपॉन में t स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। इसका समाकलन हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/2 गुणा में a यानी √5 log t माइनस a t प्लस a प्लस में c2 लिखेंगे आप क्योंकि i2 है। अब आप क्या करेंगे, t का मान यहां पर वापस रख देंगे तो हमारे पास i1 और i2 दोनों आ जाएंगे। i1 और i2 के जो दोनों मान आएंगे वो वापस हम यहां रख देंगे क्योंकि हमें समाकलन i का करना था और i ये है, ये उन दोनों के पार्ट थे, उन दोनों का अलग अलग हमने समाकलन कर लिया। इसके अंदर रख देंगे तो आपका i आ जाएगा, वही अपना फाइनल रिजल्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। 8 क्वेश्चन 3x प्लस 1 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 3। तो इसमें भी हमारे पास क्या है, इसके गुणनखंड नहीं कर पा रहे। अगर इसके गुणनखंड नहीं कर पा रहे तो ये i बराबर इसका समाकलन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करेंगे 3x प्लस 1 को हम क्या लिखना चाहेंगे, a अवकलज करेंगे किसका, हर का, हर यानी द्विघात समीकरण जो है हमारे पास ये हमेशा द्विघात समीकरण ही होगी। ठीक है, क्या पता ये रूट के अंदर भी हो, अगर रूट के अंदर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे क्वेश्चन आएंगे तो बता दूंगा इसके बारे में भी। 3x प्लस 1 इसका अवकलज करेंगे क्या आएगा 4x माइनस 2 प्लस में b। अब x के मान एक तो रखें 1/2, क्यों रखें 1/2 रखने पर ये 2 बन जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाता है। ठीक है, तो 1/2 रखने पर ये हो गया 0, यहाँ पर आया 3/2 प्लस 1 बराबर b, तो b का मान आया 5/2। अब x का दूसरा मान आप 0 रख सकते हैं। ठीक है, 0 रखेंगे तो इधर से आया 1, इधर से 0 था तो माइनस का 2 1 प्लस b। जरूरी नहीं आप 0 रखें, आप कोई भी मान रख सकते हैं, आपके पास समीकरण बनेंगे, समीकरण को हल करना चाहिए। आसानी से समीकरण सबसे पहले हल कैसे करते हैं 1/2 रखने पर, तो मैंने एक मान निकाल लिया वहां से। अब यहां पर आप b का मान रख सकते हैं, b का जो मान है वो माइनस 5/2 था, 5/2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस 2a। इसका लघुत्तम लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 3/2 बराबर माइनस 2a। माइनस से माइनस से कट गया तो ये a का मान कितना आ गया 3/4, ये दो भाग में आ जाएगा इसके, तो ये आ गया a का मान। यानी हम a को क्या लिख सकते हैं 3/4 गुणा में 4x माइनस 2 प्लस b का मान 5/2। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि इसको कट तो किसी को करना ही नहीं है आपको, बस आप इसकी जगह लिखेंगे 3x प्लस 2 की जगह, तो 3/4 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा 4x माइनस 2 बाद में 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 गुणा में dx प्लस 5/2 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 dx। ये रह गया आपके पास, सिर्फ आपने 3x प्लस 1 को निकाल लिया, उसके बाद में ये था तो दोनों के बाद में अलग अलग कर लिया हमने। अब आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया था कि इसका अवकलज ये ऊपर वाला पड़ा है आपके पास, तो आप डायरेक्ट इसका क्या कर सकते हैं लॉग कर सकते हैं इसका। आपको हर बार इसको अलग करने की जरूरत नहीं है, वो पिछले क्वेश्चन में मैंने i1 और i2 जानबूझ कर लिया था ताकि आपको कंप्लीटली वैसे अलग समझ आ जाए। अभी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कैसे i बराबर 3/4 तो बाहर है, अभी आपको पता है कि इसको t मानेंगे तो ये आ जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो गया log
2x² माइनस 2x प्लस 3 प्लस में 5/2। अब इसके आपको गुणनफल से करना पड़ेगा, 2 यहां से कॉमन लोगे तो 2 आ जाएगा बाहर, 2 पहले पड़ा, 2 एक कॉमन लेंगे, यहां से बाहर आ गया। यहां बच गया x² माइनस x प्लस 3/2। अब x के गुणांक का आधा करके आपको जोड़ना है, उसका वर्ग करके जोड़ना है और घटाना है। तो यहां पे आपके पास 1/2 का वर्ग जोड़ दिया और 1/2 का वर्ग घटा दिया। i बराबर 3/4 log 2x² माइनस 2x प्लस 3 प्लस 5/4 dx x² माइनस x और 1/2 का स्क्वायर, ये बन गया x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। 3/2 और माइनस 1/4 ये क्या बन जाएंगे, प्लस 1 5/4 बन जाएंगे। 1/4 आएगा, इसको अगर माइनस करेंगे रूट में तो 5/4 बन जाएगा। 5/4 को रूट 5/2 का वर्ग लिख सकते हैं। अब वैसे आपको क्या करना होता है, ये इसका t मानोगे, इसको t मानने पर आएगा क्या dx, यानी कोई गुणांक तो है ही नहीं, x का जो गुणांक आएगा वो बाद में लेना होता है। आप डायरेक्ट देख लिए किसका समाकलन होता है, ये tan इनवर्स का होता है 1/a tan इनवर्स का, ये तो आपका सेम रहेगा। 1/a यानी ये 2 ऊपर चला जाएगा, tan इनवर्स x यानी ये अपॉन a प्लस में c तो आएगा, समाकलन किया आपने, यहाँ पर फाइनल समाकलन होगा तभी आपने वहां c लगाया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको यहाँ से लघुत्तम लेकर 2 से 2 काट सकते हैं, इसको इससे काटना चाहें, इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं, अदरवाइज आपका यहाँ पर भी क्या है क्वेश्चन ये सही है। नेक्स्ट इसी टाइप से करना होगा, आपको 10th करवा रहा हूँ, 10th में थोड़ा चेंजेस रहेगा कि 3 sin x माइनस 2 गुणा में cos x अपॉन में 5 माइनस sin स्क्वायर x प्लस 4 sin x गुणा में dx, इसका हमें समाकलन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस 4 sin x। अब ये आपको पता है स्टूडेंट्स कि sin x अगर t मानते हैं तो cos x dx आ जाएगा, लेकिन यहां पर cos square x है, लेकिन यहां पर क्या है cos square x है, तो इसे आप sin में बदल दें। इसको sin में बदलने का क्या तरीका लगता है, 3 sin x माइनस 2 तो पड़ा ही ऊपर, यहां cos x dx पड़ा है, अपॉन में इसको हम क्या लिखेंगे 5 माइनस 1 माइनस sin स्क्वायर x माइनस 4 sin x। अब आप माइनस का अंदर गुणा कर देंगे स्टूडेंट्स, तो क्या बन जाएगा वो i बराबर 3 sin x माइनस 2 cos x dx अपॉन में 5 माइनस 1 प्लस sin स्क्वायर x माइनस 4 sin x। 5 माइनस 1 4 हो गया, 3 sin x माइनस 2 cos x अपॉन में sin स्क्वायर x माइनस 4 sin x प्लस में 4 dx। अब क्या करें आप, मान sin x बराबर t, जिसका आपका होता है cos x dx dt, ये वहां पर है आपके पास cos x dx, वहां पर रख देंगे, जहां पर sin है वहां sin रख देंगे, 3t माइनस 2 गुणा में dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। अब देखो इसके गुणनखंड आप कर सकते हैं, इसके क्या हो जाएंगे, ये t माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो आप पिछले मेथड से भी कर सकते हैं। अगर आपको इसी मेथड से करना है, इसको आप क्या ले सकते हैं, देखो t माइनस 2 का होल स्क्वायर बन सकता है ना, तो होल स्क्वायर वाला आपने पिछले मेथड में किया था, कैसे करते हैं उसको, कैसे करेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 3t माइनस 2, हिंट दे रहा हूं सिर्फ इसके लिए, t माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं a अपॉन t माइनस 2 प्लस b अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये तो आप पिछले मेथड से करने के लिए तरीका हो गया। अगर आपको इसी से करना है, इसको मैं आपको सिर्फ ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, ठीक है। इस मेथड से कैसे करेंगे हम, 3t माइनस 2 अपॉन t, इसको लिखना है, क्या करेंगे गुणा में, सॉरी बराबर a गुणा में इसका प्लस करेंगे, इसका क्या आएगा 2t माइनस 4, डायरेक्ट आप प्लस कर देंगे, प्लस में भी। अब यहां पर मान x के रखने हैं, देखो t के सापेक्ष करोगे आप प्लस, क्योंकि इसमें t है। अब t क्या मान रखे हैं, क्या एक तरफ लें 2,
ताकि यहाँ से ये 0 हो जाए। वहां से आया सिर्फ b, इधर से 2 रखा तो 6 माइनस 2 4, यानी b का मान कितना आ गया 4 आ गया। दूसरा मान आप t का 0 रख लें, यहाँ से आया माइनस का 4 है प्लस का b, इधर से आपने 0 का तो आया माइनस का 2, b का मान वहां 4 रखा, 4 इधर आएगा माइनस का 4, माइनस के 4 और माइनस के 2 कितने हो जाते हैं माइनस के 6 बराबर माइनस 4 है, तो a बराबर कितना आ गया 3/2। ये मान हम यहाँ पर रख सकते हैं 3/2 है 2t-4 और b का मान हमारे पास कितना है 4, यानी 3t-2 को हम ये लिख सकते हैं। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर, इसको इरेज कर रहे हैं ऊपर से। दसवां क्वेश्चन था 3t-2 अपॉन t² - 4t + 4 dt, इसको हम क्या लिख रहे हैं इसके बराबर 3/2 बार 2t-4 अपॉन में t² - 4t + 4 dt, प्लस में 4 अलग कर लिया t² - 4t + 4 dt। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये तो हमें पता है कि इसको t माने, अब t तो मान सकते हैं ना, t तो इसके अंदर है, तो आप इसको u मानेंगे, नया चर राशि मान सकते हैं, u मानेंगे, उसका अवकलज आपके पास ऊपर पड़ा है तो आप इसको डायरेक्ट लिख लेंगे i बराबर 3/2 log t² - 4t + 4 प्लस में वहां से 4 तो बाहर आ गया, ये होता है t - t का होल स्क्वायर है। अब इसका समाकलन करेंगे, कैसे करेंगे, इसको u मानना पड़ेगा, अलग से कर लेते हैं, अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम आए तो आप इसको अलग से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप i1 कह के कर सकते हैं, इसका तो कर ही हमने, इसको आप i1 स्पेशली कह के क्या कर सकते हैं 1/t-2 का dt के समान माना t-2 बराबर u, जिसका आपको क्या है dt बराबर du, यानी dt की जगह तो आप रखेंगे du और इसकी जगह आपने रखा u², u रख दिया, u को आप ऊपर लेके जाएंगे, बन गया u⁻2 du। इसका समाकलन कैसे होता है, एक जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जो आया उसको भाग में देते हैं, प्लस में c देते हैं, इसको भी आप c1 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। u⁻1 और ये कोण में -1 प्लस में c1, जिसे हम क्या लिख सकते हैं -1/u प्लस में c1। तो रिजल्ट क्या आया -1/u प्लस c1, और u का मान हमारे पास क्या है t-2, तो यानी हम उसका समाकलन क्या लिखेंगे, अब मैं फिलहाल इसको इरेज कर रहा हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं इसके अंदर 3/2 log, वैसे t का मान क्या था sin x था ना, वो वापस कर दें, हमें x में रखना है फलन पूरा, sin x + 4 प्लस 4, ये कितना आया था -1/t-2 प्लस में c1 लिखें या c लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सब अचर राशि है, और t का मान हमारे पास क्या है स्टूडेंट sin x, तो ये वापस रख देंगे। तो ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स का फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। आपके पास बीच में जितने समाकलन आते हैं उनको अलग अलग करें या डायरेक्ट कर दें, वो आपकी पे डिपेंड करता है। 12th क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आप सेल्फ ट्राई करें, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि करवाएंगे कि नहीं। 1/√4x² - 5x + 1, तो इसको तो आप स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका पूर्ण वर्ग विधि बना लें इसके रूट के अंदर। क्या बन जाएगी रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग विधि बनाएंगे, इसमें पहले तो 4 आपको कॉमन लेना पड़ेगा, 4 अगर रूट में से बाहर आएगा तो 1/2 बार आएगा, dx अपॉन में x² - 5/4 गुना में x + 1/4। अब x का जो गुणांक है वो 5/4 है, इसका आधा करेंगे, इसको 2 से भाग करना, 2 से भाग करने का मतलब 1/2 से गुणा करना होता है, ये बन गया 5/8, जिसका वर्ग करके हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, जोड़ना और घटाना होगा। x² - 5/4 प्लस x 5/8 का वर्ग करके जोड़ दिया, और इसी को हमने घटा दिया, प्लस में 1/4 हमारे पास पहले से ही पड़ा है, 1/2 dx रूट,
इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 5/8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 5/8 का स्क्वायर होता है जो 25/64 प्लस में 1/4। इन दोनों का हम लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम लेने के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, 1/2 dx x माइनस 5/8 का होल स्क्वायर माइनस ये देखते कितना, देखो इसको 16 से गुना कर लेंगे, 16 का गुना ऊपर 16 का गुना नीचे, 64 बन गया। 25 और 16 माइनस के 25 और प्लस के 16 यानी माइनस के 9, माइनस के 9 बटा में 64, माइनस के 9 बटा में 64 यानी 3/8 का स्क्वायर। अब आप इसे u माने या t माने या ना भी माने तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। 1 में रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का जो समाकलन होता है किसका, 1 रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का जो हमारे पास समाकलन होता है क्या होता है, log x प्लस सेम रूट प्लस में c। तो ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा, इसे t माने या ना माने आपकी पे डिपेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 log x, ये x है मेरे लिए पूरा, प्लस सेम रूट, ये जो भी सेम रूट है हमारे पास x माइनस 5/8 का होल स्क्वायर माइनस 3/8 का होल स्क्वायर मॉड प्लस में c। मापांक का साइन में लगाएंगे, लॉग में हमेशा मापांक का साइन रखेंगे आप। ठीक है स्टूडेंट्स, 1/रूट 5x माइनस 6 माइनस x स्क्वायर। तो ये भी हमने पहले किया होता है इस तरह क्वेश्चन। एक तो पहले आप माइनस का कॉमन लेंगे, माइनस का कॉमन लेने के बाद क्या बनता है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब यहाँ पर इसके अंदर आप क्या करेंगे, पूर्ण विधि का यूज करेंगे जो आप पहले भी कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करें। नेक्स्ट 14th, ये भी सेम है आपके पास, रूट 1 माइनस x स्क्वायर है। आप तो पिछले मेथड से करना चाहते हैं उससे करें, ये मेथड जो अभी चल रहा है उस मेथड से भी कर सकते हैं, जो हमने किया था ना आप प्लस करके, उससे भी आप करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमें इस क्वेश्चन को उस मेथड से करना हो तो क्या करेंगे, ऊपर हमारे पास क्या है 1 है, यानी 1 को हम क्या लिख सकते हैं a गुणा में d/dx। ठीक है, अब प्लस इसका करेंगे जो रूट के अंदर है, चाहे रूट के अंदर है हमें सिर्फ d का समीकरण का उपयोग करना है, रूट का कोई मतलब नहीं, चाहे रूट के अंदर है या नहीं है हमें सिर्फ अपने d का समीकरण का करना है प्लस में b। अब इसका प्लस क्या आएगा, माइनस का 1 माइनस का 2x प्लस में b। अब x का मान आप क्या रखें, अपनी मर्जी से मान रखना होगा, एक तो आप 0 रखें, 0 रखने पर क्या है इधर से 1 ही आएगा, 0 रखने पर ये माइनस का 1 प्लस का b है। दूसरा आप x का मान क्या रखें, माइनस का 1/2 रखें, माइनस का 1/2 रखा तो ये 0 क्या है, इधर से b इधर से आएगा 1, तो b का मान 1 आ गया, b का मान यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या है आपके पास। वैसे इससे स्टूडेंट को फर्क नहीं पड़ता, ये सेम ही रह जाएगा, आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे और आप इसी से कर लें। ठीक है, इसको पूर्ण विधि बनाकर कर लें, पहले माइनस कॉमन लेना होगा फिर पूर्ण विधि यूज करनी होगी। हाँ तो स्टूडेंट्स इसके जो पहले तक के क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं, जो हमने पहले भी इसके पूर्ण विधि से किया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को करेंगे। इसमें भी हमारे पास क्या देखो px + q है, लेकिन ये रूट में लिखा हुआ है, तो रूट में लिखने से कोई मतलब नहीं है, हमें तो px + q जो ऊपर वाला है उसको क्या लिखना है a गुणा में dx। अब प्लस करना है किसका, जो आपके पास द्वि का समीकरण है प्लस में b, x + 2a, इसका प्लस करेंगे तो 2x - 2 प्लस में b आ गया। अब आपको x के मान अपनी मर्जी से रखने हैं, एक तो रखें 1 ताकि ये 0 हो जाए, 1 रखा तो इधर आ गया 3, ये हो गया 0 और b का मान आ गया सीधा सीधा 3। अब x का मान आप 0 रखें तो यहाँ से आया माइनस का 2a प्लस b, x का मान 0 का तो यहाँ से आया 2, b का मान 3 है तो 3 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, a का मान आ गया 1/2, जो कि हम यहाँ पर रख देंगे 1/2a 1/2 गुणा में 2x - 2 प्लस b का मान हमारे पास कितना है 3 है, यानी ये मान हम वहां पर रख सकते हैं। ये कैसे लिखेंगे, 1/2 बाहर 2x - 2 अपॉन में रूट x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 गुणा में dx प्लस में 3 बाहर 1 अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 dx।
अब फिर से वही, ये i है, इसे 1/2 i1 प्लस 3 इसे i2 ले लेंगे। तो पहले हम i1 सॉल्व करेंगे, 2x माइनस 2 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 dx। माना क्या माना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू डी, जिसका अब प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 2 गुणा में dx बराबर dt। ये मान हम यहाँ पर रख देंगे, i1 dt अपॉन में रूट t। t का मतलब इसकी पावर है 1/2। 1/2 पावर है जो हम ऊपर लेकर बन जाएंगे तो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। t की पावर माइनस 1/2 है तो t की पावर माइनस 1/2 में 1 जोड़ेंगे, माइनस 1/2 में 1 जोड़ेंगे नीचे बाद में, तो यहाँ पे क्या होगा, t की पावर 1/2 हो गई, ऊपर माइनस का 1/2 और प्लस 1 है, तो t की पावर हमारे पास कितनी होगी स्टूडेंट्स, i1 बराबर 1/2 और ये माइनस यहाँ पे भी 1/2 बचा है, वो बाद में 1/2 प्लस में c1, तो ये कितना होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2t की पावर 1/2 प्लस c1 i1। अब t का मान एक्चुअली में हमारे पास क्या है, ये है, तो क्या आएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 प्लस में c1 गुणा में 2। तो अभी आप ये डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि अगर आपके पास रूट वाले के अंदर कोई वैल्यू है और उसका अवकलन ऊपर पड़ा है तो आप उसको डायरेक्ट 2 रूट ये लिख सकते हैं, 2 रूट के अंदर वो सेम जिसका अवकलज नीचे वाला आ जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर उसका ऊपर अवकलज है। अब हम i2 निकालेंगे, तो i2 में क्या है हमारे पास, dx अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये हमारा पूर्ण वर्ग विधि से हो जाएगा। x का गुणांक क्या है, 2, 2 का था यानी 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसमें से एक बार ले लेते हैं, 3 अलग कर लेते हैं, ये क्या बन गया हमारे पास, dx अपॉन रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, ये किसका होता है, log x प्लस सेम रूट का, तो i2 बराबर log x ये है प्लस ये सेम रूट जो भी लिखा हुआ है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, यही था ना, ये पहले इसी से बनाया हमने, प्लस में c2। i1 का मान क्या हुआ है, i2 का मान क्या है, दोनों इसके अंदर रख देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, i आ जाएगा। जो अचर राशि है उसको आप चाहें तो एक c बड़ा सी मान सकते हैं, जैसे इसमें c1 और c2 है ना, ये दोनों जुड़कर क्या घटकर या कैसे भी हो, इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक c लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप सेल्फ ट्राई करें, जो नहीं होंगे आप वो डाउट सेशन में पूछ सकते हैं।